याद रखें, आप कभी भी घबराए नहीं। आप ये मत सोचिए कि चर्च अभी बंद है, क्या होगा, कैसे होगा, हम कैसे संगति करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक मसीही जीवन में जो व्यक्ति प्रभु में विश्वास करता है, उसके जीवन में वही बातें होंगी जो वचन में लिखी है। वचन से बाहर आपके जीवन में कुछ भी घटित नहीं होने वाला है। आमीन। जो वचन कहता है एक विश्वासी के जीवन में वही घटित होगा। जैसा वचन कहता है वही काम आपके जीवन में होंगे। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें डरना नहीं है, हमें स्थिर रहना है, विश्वास करना है। वो परमेश्वर हमारे साथ है। आप सोचिए, जिन परिस्थितियों में पहले हम थे, परमेश्वर ने किस तरीके से हमें निकाला है और एक अच्छी परिस्थिति में रखा है, हमारे जीवन में आनंद दिया है। वही परमेश्वर आपके साथ है। और एक बार फिर से आप देखेंगे, आप गवाही देंगे कि किस तरीके से परमेश्वर अपने लोगों के मध्य काम करता है। आमीन। हम सब एक वचन को पढ़ेंगे जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 1 पद से हम पढ़ेंगे। बाइबल कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। आमीन। पहला पद कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। ये यीशु मसीह अपने लोगों से जब इस धरती पे था तो वो अपने लोगों को संदेश दे रहा था। आप सोचिए, यीशु मसीह के रहते हुए भी बहुत सारे लोग व्याकुल हो गए थे बीच में, परंतु परमेश्वर था जो उन्हें ढांढस देता था। और आप देखिए, पहला पद कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। इसका मतलब, जब एक व्यक्ति वो कब व्याकुल होता है, जब एक व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखता, तब उसकी जो परिस्थिति होती है वो व्याकुलता की हो जाती है। इसलिए बाइबल कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। यदि आज आप व्याकुल हैं, परेशान हैं, दुविधा में हैं, आपको बेचैनी होती है, मैं जानता हूं बहुत सारे लोग निराश हैं कि उनका चर्च अभी बंद है, वो संगति नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग चिंतित हैं, परेशान भी हैं, लोग रो करके प्रार्थनाओं में हैं, दुआ में हैं, लोग फास्टिंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग व्याकुल हैं कि मैं जहाँ से अच्छी बातों को सीखता था, जहाँ से मेरा छुटकारा हुआ, मेरा परिवार सुधरा, आज वो संगति बंद है, मैं कैसे अब जीऊँगा, कैसे रहूँगा, कैसे मैं बहुत सारी चीज़ों को, अच्छी बातों को मैं कैसे सीख पाऊँगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप व्याकुल ना हो, आप सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास रखें। यदि आप व्याकुल होंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों में आप शैतान को मौका देंगे अपने जीवन में काम करने के लिए। देखिए, पौलुस जो बात कहता है, आप जानते हैं, जब पौलुस ने एक शब्द कहा, एक वाक्य कहा कि तुम आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो सदा। मैं तुमसे कहता हूं, फिर कहता हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। जानते हैं, ये पौलुस की जो परिस्थिति थी, वो कैद में था, वो जेल में था मसीह के कारण, यीशु मसीह के नाम के कारण, यीशु मसीह के सुसमाचार के कारण पौलुस जेल में था। परंतु अपने चर्च के लोगों के लिए एक पत्र भेजता है। उस पत्र में लिखता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। आप सोचिए, मसीह लोग जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, वो दुख में रहते हुए भी उन्हें आनंदित रहना चाहिए, क्योंकि उनके आनंद का कारण मसीह है। मसीह यीशु को कुछ भी लोग कर ले, दुनिया में कुछ भी करें, परंतु आपके
अंदर से मसीह को नहीं निकाल सकते, क्योंकि यदि आपके अंदर मजबूती है, मेरे जीवन में प्रभु है, तो आपके अंदर से नहीं निकाल सकते जो आनंद का खजाना है। हालेलुया। एक मसीही व्यक्ति को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। एक मसीही व्यक्ति को कभी भी व्याकुल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका आनंद मसीह है, उनका विश्वास मसीह पर है, परमेश्वर पर है। हालेलुया। यदि आपके अंदर व्याकुलता है, इसका मतलब आप विश्वास में कमजोर हैं। आपको इस समय बाइबल अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए, प्रार्थनाओं को करना चाहिए, ताकि जो व्याकुलता है वो खत्म हो। क्योंकि जो कुछ भी हमारे जीवन में होगा, आपके चर्च के बीच में होगा, पास्टर के लिए होगा, जो विश्वासियों के जीवन में होगा, कुछ भी होगा, जो कुछ होगा, सब अकॉर्डिंग टू द बाइबल, वचन के अनुसार ही, बाइबल के अनुसार होगा। याद रखिएगा।